हरियाणा की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता गलियारों तक एक नाम फिर चर्चा में है। वो नाम है विनेश फोगाट। कुश्ती के अखाड़ों से निकली ये खिलाड़ी अब सियासी अखाड़े के केंद्र में है। देश के लिए मेडल जीतने वाली ये बेटी आज खुद अपने करियर की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। विनेश फोगाट पर लगी रोक को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय कुश्ती में विनेश फोगाट की वापसी को लेकर विवाद अब खेल से निकलकर राजनीति और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे साजिश और अन्याय बताया है। साक्षी मलिक खुलकर विनेश के समर्थन में आ गई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन में दोनों पहलवान कभी एक साथ नजर आई थी। बाद में विनेश फोगाट के राजनीति में आने और कांग्रेस से जुड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग माने जाने लगे थे। अब साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। मां बनने के बाद खिलाड़ियों को दुनिया भर से मिलने वाली राहत का हवाला देते हुए साक्षी ने भारतीय कुश्ती महासंघ से विनेश फोगाट को ट्रायल का मौका देने की अपील की है। मैं ऐसे बहुत से एग्जांपल्स दे सकती हूँ जहां दूसरे देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान करती है ताकि वहां महिलाएं मां बनने के बाद भी देश के लिए खेल सके और पदक जीत सके। वहीं अपनी फेडरेशन 2 दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश कमबैक ना कर पाए। रोहतक से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे साजिश, बदला और अन्याय करार दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि बेटियों के लिए न्याय मांगने की कीमत विनेश फोगाट आज भी चुका रही है। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि WFI कभी बिना वजह किसी खिलाड़ी को नहीं रोकता। अगर रोक लगाया गया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। देखिए, मेरे लिए ये जो रायता फैला करके गई देवी जी, हम उसी को निपट रहे हैं। इस समय कोर्ट में और वहाँ कुश्ती चल रही है और कुश्ती कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय वर्तमान में जो WFI है या भारतीय कुश्ती संघ है, ये उनका विषय है कि कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन चूंकि मैं भारतीय कुश्ती संघ का बहुत दिनों तक अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि WFI कभी भी किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोकती, क्योंकि WFI खिलाड़ियों के लिए ही बनी है। अगर किसी को रोका गया होगा तो उसका कारण भी बताया गया होगा और वो कारण आप भी जानती होंगी, तो उसको पढ़ लीजिए। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट को राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। WFI का कहना है कि डोपिंग रोधी नियमों के तहत संन्यास लेने के बाद वापसी करने वाले किसी भी खिलाड़ी को 6 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है और विनेश फोगाट ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। वहीं दूसरी ओर 10 महीने की बेटी की मां विनेश फोगाट ने साफ कर दिया है कि वो अपनी इस लड़ाई में अब पीछे हटने वाली नहीं है। मना कर दिया, रजिस्ट्रेशन तो मेरा हो रखा था, लेकिन अभी वेरिफिकेशन के टाइम पे मना कर दिया कि आप नहीं खेल सकते हो। तो मैंने उनको जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता था मैंने बताया कि आप 14 दिन से पहले ही मेरे को दोषी कैसे मान सकते हो, जबकि मैं हर तरीके से खड़ी हूँ। मैंने वाडा का भी डोप टेस्ट दिया है, मैं इंटरनेशनल फेडरेशन से भी मैंने परमिशन ले रखी है। 1 जनवरी से मैं खेल सकती हूँ, आप मेरे को खेलने नहीं दे रहे हो, तो आप बदले की भावना से काम कर रहे हो और ये बिल्कुल ठीक नहीं है खेलों के लिए। तो वो बस वो बोल रहे कि मेरे को 14 दिन वाला जवाब अभी दे दो, भी खिला दें। तो अभी तो मैं बोली कि वेट घटा रही थी मैं, मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे को पेपर भी निकालने पड़ते हैं, मेरा बच्चा भी है छोटा, मेरे को वो भी देखना पड़ता है, मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारियां ऐसे नहीं है। 14 दिन के भीतर मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन अभी आप मेरे को पार्टिसिपेट करने दो। आप संतुष्ट नहीं होगे तो इस रिजल्ट को आप खारिज कर देना कि ये नहीं जीतती है, तो कुछ तो मेरे को मिलना चाहिए ना। तो मैं बस फिर चांस चाहती थी, उन्होंने नहीं दिया, तो वो अभी क्या कर सकते हैं। हम अपना जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे। देखिए, अभी तो शॉर्ट टाइम में जितना छोटा सा जवाब जितना हम दे सकते थे डिटेल में हमने देने की कोशिश की है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप में हर एक बिंदु पे आप बताओ। हमने मोस्टली वाडा का जरूर दिया था कि मैं बिल्कुल वाडा के दायरे में आज भी आ रही हूँ, मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, मैं डोप टेस्ट दे के यहाँ पे आई हूँ, तो मैं किसी और लड़की का या किसी का भी हक नहीं मान रही हूँ। मैं एक फेयर चांस चाहती हूँ, अब मौका दीजिए और मैट पे डिसाइड होने दीजिए कि कौन कितनी मेहनत करता है। मैं बस अपने मेहनत का हक चाहती हूँ और वो देना नहीं चाहते हैं। तो खेल और राजनीति का रिश्ता नया नहीं,
लेकिन जब एक स्टार खिलाड़ी विवादों के केंद्र में हो तो बहस और भी बड़ी हो जाती है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ खेल से जुड़ा फैसला है या फिर इसके पीछे सियासत का भी बड़ा खेल चल रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद खेल तक ही सीमित रहता है या फिर चुनावी मुद्दा बनकर और बड़ा रूप ले लेता है। लखनऊ से श्रुति गुप्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट।